डियर मास्टर्स, आज हम जानकारी करेंगे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का एक कोर प्रिंसिपल है अपो दीपो भव। इसी को हिंदी में अपना दीप को हम खुद जलाना चाहिए। बी ए लाइट ऑन टू योरसेल्फ। इसके बारे में ब्रह्मर्षि पत्री जी का तेलुगु सीडी है अपो दीपो भव। उसी में कुछ पॉइंट्स को लेके आज मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। जब बुद्धा का मौत होने वाला था, जब उन्होंने आखिरी सांस छोड़ने वाला था, उस समय उन्होंने ये दुनिया के लिए एक ही मैसेज दिया था, अपो दीपो भव। ये मैसेज देने के बाद उन्होंने अपना मुंह खोला नहीं है। दिस इज द लास्ट मैसेज ऑफ बुद्धा। जब बुद्धा शरीर छोड़ रहा था, उनका जो प्रथम शिष्य आनंद रो रहा था, आप शरीर छोड़ के जा रहे वाले हो तो हमारे लिए कौन रहेगा? तो बुद्धा कहा है कि कौन किसके लिए कौन रहेगा? आप अपने आप को दीप बनो, आपका जीवन को खुद उद्धार करो। तुम्हारे जीवन में कोई दीप जलाने वाला है ही नहीं है। यही उनका मैसेज था। बी ए लाइट ऑन टू योरसेल्फ। बुद्धा जो कहा है उसी को भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि उद्धरेद आत्मनात्मान। हे अर्जुन, तुम अपने आप को उद्धार करो। उद्धरेद आत्मनात्मान आत्मान अवसादयेत आत्मने आत्मनो बंधु आत्मने त्रिपुरात्मनः। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जो अपने आप को उद्धार करेंगे वो आत्मा उनको दोस्त जैसा, जो अपने आप को उद्धार नहीं कर सकते हैं उनको उस आत्मा उनको दुश्मन जैसा काम करती है। जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि याज यू सो यू रीप। सेठ मास्टर ने कहा है कि यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। तुम्हारे जीवन का वास्तविकता को तुम स्वयं सृजन करते हो। तुम्हारे जीवन का वास्तविकता को और कोई सृजन नहीं कर सकते हैं। यू आर द क्रिएटर, प्रिजर्वेटर एंड द डिस्ट्रॉयर। बुद्धा कहे, कृष्णा कहे, जीसस कहे, सेठ कहे, एवरीबडी सेड द सेम थिंग, दैट इज बी ए लाइट ऑन टू योरसेल्फ। अपने आप को उद्धार करो। गौतम बुद्धा अपना लाइफ में कभी मिराकल नहीं दिखाया, कभी सिद्ध, कभी पावर्स नहीं दिखाया। क्योंकि उनके पास नहीं है क्या? उनके पास सब कुछ है। लेकिन हमारा सिद्धियों को दिखाने के द्वारा, हमारा पावर्स को दिखाने के द्वारा हम दूसरों को एक भक्त बना सकते हैं। दे विल बिकम डिवोटी, दे कैन नॉट बिकम ए मास्टर। वो कभी ध्यान नहीं करेगा। जिस समय आप सिद्धि दिखाया तब से सामने बंदा ध्यान करना बंद करेगा। वो सोचेगा कि क्यों मेहनत करूं, क्यों साधना करूं। मेरा जितना भी प्रॉब्लम्स है मैं मेरा गुरु पे डालूंगा, बुद्धा पे डालूंगा, वो सब कुछ देख लेगा। मैं उनके लिए पूजा करूंगा, अगरबत्ती दिखाऊंगा, एक नारियल तोड़ दूंगा, सब कुछ वो देखेंगे। इसीलिए बुद्धा ने एक आम आदमी के जैसा ही रहा धरती में, और उन्होंने उनके जैसे बनने के लिए रास्ता दिया है। एक पूरा दुनिया को सुधारने के लिए रास्ता दिया है। दैट इज फर्स्ट थिंग इज वेजिटेरियनिज्म, अहिंसा। सेकंड थिंग इज मेडिटेशन, आनापानसति। उसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं बोला और ज्यादा प्रवचन भी नहीं किया। जब आप ये दोनों रास्ते को पकड़ में आएंगे, ये दोनों रास्ते के साथ आएंगे, आप भी एक दिन बुद्धा बनेंगे। एक बार क्या हुआ था कि एक गांव में एक औरत थी।
उनका बेटे का सांप काटा था, उनका बेटा मौत हो चुके हैं। तो औरत ने गांव वाले के सबके पास जाके उनका बेटे को बचाने के लिए कहा, लेकिन कोई जो मौत हुआ है उनको बचा नहीं सकते हैं। लेकिन इनका रोना धोना को देख के लोगों ने कहा है कि ये गांव का कोने में बुद्धा बैठे हैं, गौतम बुद्धा बैठे हैं, उनके पास जाएंगे तो हो सकते हैं वो आपका बेटे को बचा सकते हैं। तो यह औरत ने फिर अपना बेटे को लेके बुद्धा के पास गया था। बुद्धा कहा है कि आपका बेटे को मैं जिंदा कर सकता हूँ, मेरा पास इतना शक्ति है कि मैं आपका बेटे को जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन आप ये काम करना पड़ेगा। एक मुट्ठी भर में चने को शाम तक लेके आएंगे तो मैं बेटे को जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। वो क्या है कि जिस घर में मौत नहीं हुआ है उस घर से चने लेके आना। तब औरत ने फिर गई है, पूरा गांव में सबके घर में गई है। किसी किसी घर में तो मौत तो है ही, किसी का दादी का हुआ, किसी का नानी का हुआ, किसी का बेटे का हुआ, किसी का बहन का हुआ, किसी का भाई का हुआ। फिर शाम को खाली हाथ में वापस आई है। तब बुद्धा ने कहा है कि हाँ माँ जी, आप चने लेके आए हो क्या? तब ये औरत ने कहा है कि नहीं स्वामी जी, मैं लेके नहीं आ पाया हूं, अभी मुझको मेरा बेटा नहीं चाहिए। अरे सरप्राइज हो गया बुद्धा ने, फिर क्या चाहिए आपको? तो औरत ने कहा कि मुझको पता चल गया है कि मौत अनिवार्य है, जो अनिवार्य है, जो होना ही है, उस चीज के बारे में मैं क्यों रो रहा हूं? जो ज्ञान के वजह से ये जिंदा के बारे में, मौत के बीच में जो चीज हो रहा है, जिस ज्ञान की वजह से हम दुख से बाहर आ सकते हैं, उस ज्ञान को हमको बताइए। तब बुद्धा ने उनको ध्यान में बिठाया था, दोनों लेग्स को क्रॉस करने के लिए, हाथों में हाथ डालने के लिए, आंख बंद करके अपना सहज और सरल सांस को देखने के लिए कहा। तो उस औरत भी उसी लाइफ टाइम में बुद्धा बन गई। अगर बुद्धा उस समय उस लड़के को जिंदा कर सकते थे, तो क्या होगा? पूरा गांव वाले बुद्धा को पूजा करते रहते थे, वो कभी ध्यान नहीं करते। लेकिन बुद्धा अपना सिद्धियों को नहीं दिखाया, उन्होंने सिर्फ ज्ञान को दिया है। एक बुद्ध पुरुष हमेशा ज्ञान देते हैं, ये सिद्ध पुरुष अपना सिद्धियों को दिखाते हैं। हमको ना सिद्ध पुरुष नहीं बनना है, ये आखिरी जन्म करना है हमको, हम बुद्धा बनना है। बुद्ध अपने पिछले जन्मों में सिद्ध पुरुष थे। उस समय उनका नाम था बोधिसत्व। वो बोधिसत्व के समय में वो सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने एक आश्रम खोला, जो लोग उनके पास आया उन लोगों को ध्यान सिखाया और सिद्धियां भी दिखाया। उसके पहले लाइफ टाइम्स में बुद्ध अरिहंत था। उस समय सिर्फ ध्यान ही ध्यान करते रहा। लेकिन तुमको आखिरी जन्म करना है तो तुमको अपना सिद्धियों को कब उसको यूटिलाइज करना है, ये जानने की जरूरत है। बुद्ध के पास शक्तियां हैं, लेकिन कब वो शक्तियों को इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है, ये जानकारी करने की जरूरत है। जो प्रिंसिपल्स बुद्धा ने उस समय सिखाया, वही प्रिंसिपल्स वी आर और कोर प्रिंसिपल है अभी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। क्योंकि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट है मैत्रेय बुद्धा का शक है। सेम थिंग वी आर टीचिंग। We are teaching ahimsa or we are teaching about meditation. We are teaching about Appo Deepo Bhava. Be a light unto yourself. Don't depend upon anybody else. पत्री जी ने हमेशा मेहनत करते हुए अपना शक्ति को कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं करना है, उसके हिसाब से वो चलते आ रहा है। आखिरी 25 साल से पत्री जी ने पूरा दुनिया भर में पिरामिड्स क्रिएट किया है। लाखों मास्टर्स को उन्होंने इंस्पायर किया है, लेकिन कभी मिरेकल नहीं दिखाया,
कभी भी किसी को डिपेंड नहीं कर रहा है अपने पर। ही इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ही इज जस्ट एन इंस्पिरेशन। उनको देख के सब लोग इंस्पायर होके ये मूवमेंट में आ रहे, उसमें से मैं भी एक हूं। एक बार मैं पत्री जी के साथ था, तो एक औरत आया उनके पास। वो औरत ने कहा है कि सर मैं 10 साल से कैंसर से पीड़ित हूं। मेरा पेट के अंदर कैंसर थी, एक लंप थी, उसका वजह से कैंसर आई है। मैं आखिरी 4 महीने से ध्यान करना शुरू किया था, लेकिन रात को मैं 8 घंटा ध्यान किया था। पिरामिड के अंदर जाके, किंग्स चैम्बर के अंदर जाके मैं ध्यान किया था। उस समय आप आए थे और आपका हाथ को मेरा पेट के अंदर रखे थे, और जो लंप है, कैंसर का लंप को आप हाथ से निकाला था। तब से मेरा कैंसर गायब हो गया। थैंक यू वेरी मच सर, आपने जो किया है। पता है पत्री जी ने क्या कहा? पत्री जी ने कहा है कि मुझे कुछ पता नहीं है, मैं इधर सो रहा हूं। आपको कैंसर से बाहर आया, मतलब आपका साधना, आपका ध्यान ही आपको हेल्प किया है, मैं कुछ नहीं किया हूं। यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ ओनली, योर मेडिटेशन हैज हेल्प्ड यू, आई डोंट नो एनीथिंग। सिर्फ यही कहा उन्होंने। और उनके साथ मेरा जर्नी 9 साल से हो रही है। कभी भी पत्री जी ने ये नहीं बताया है कि मेरे द्वारा ये सब कुछ हो रहा है, मेरे द्वारा आपको हीलिंग हुआ है, मेरे द्वारा आपको ये हुआ है। क्योंकि जब भी आप किसी पर डिपेंड हो जाएंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ फुल्ली। यू शुड नॉट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, you should not keep your responsibility upon somebody else. That is the main thing you have to remember. और एक बार पत्री जी ने कहा है कि उनका दूसरा बेटी है परिमला, उनके स्टोरी बताया। वो आखिरी जन्म में पंजाब में पैदा हुई थी। उस समय उन्होंने ध्यान किया और वो हीलर बन गई थी। उनका पड़ोसन को किसी को कैंसर आया था, ये उनको दर्द को देख नहीं पाई है, तो उनको हीलिंग किया है। तो उनका जो बीमारी इनके पास आई है, ये कैंसर से पीड़ित होकर ये खुद मर गई है। जब ऊपर गया था तो मास्टर्स ने उनको काउंसलिंग किया। आपने ध्यान किया, अच्छा बात है, लेकिन आपको अभी भी शरीर का भावना है। आप अभी भी सोच रहे कि शरीर है, आपको आत्मा का भावना नहीं आया। वंस एवरीबडी इज अ डिवाइन बीइंग, वंस एवरीबडी इज अ आत्मा, तुम कौन हो किसी को हील करने के लिए? वो दर्द को सीखने के लिए धरती में आई है, तुम उस एक्सपीरियंस को रोके हैं। अभी भी तुम सीखना बाकी है। जाओ धरती में जाओ, उनको फिर धरती में भेजो। लेकिन उन्होंने ध्यान किया है, एक योगी है, तो अभी क्या करें? तो उनको बताया कि तुम वो है, वो दाढ़ी वाला है, पत्री जी है, उसका बेटी बन जाओ। इसलिए उनको नीचे भेजा गया। देखा। और एक बार क्या हुआ, जीसस क्राइस्ट रोड पे जा रहा था। जब वो रोड पे जा रहा था, एक औरत है जिनको बहुत साल से ब्लड फ्लोइंग हो रही है। उन्होंने सोची है कि मैं जीसस क्राइस्ट को जस्ट टच करूंगा तो मेरा खून जो बह रही है वो रुक जाएगा, मेरा हीलिंग हो जाएगा। ऐसे सोच के उन्होंने पीछे से जाके जस्ट ऐसा उनका क्लॉथ को टच किया, तुरंत उनका ब्लड फ्लो बंद हो गया। तुरंत जीसस क्राइस्ट पीछे देखा और पूछा है कि हु टचड माय रोब्स, मेरा कपड़े को कौन छुआ है?
तो औरत आई है, स्वामी जी मैं ही आपका कपड़े को छुआ था और मेरे बहुत साल से जो खून बह रही है वो रुक गई है। देन यू नो व्हाट जीसस हैज सेड टू हर। उन्होंने कहा है कि योर फेथ हैज हील्ड यू, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे को ठीक किया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं तुमको ठीक किया हूं, बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज ए मास्टर। कोई बंदा किसी को कैसे हील कर सकते हैं? ये औरत को ठीक होना देख के बहुत सारे लोग आके जीसस क्राइस्ट को टच करना शुरू किया, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ है। तो जीसस ने कहा है कि यू डोंट हैव फेथ, इसलिए तुमको हुआ नहीं है, तुमको विश्वास नहीं है इसलिए हुआ नहीं। हाँ, प्रेयर करना मतलब क्या है? प्रेयर करना मतलब भीख मांगना। दे आर बेगिंग टू समबडी एल्स, ये दे दो वो दे दो। कौन है तुमको देखने वाला? ये सृष्टि में आपको देने वाला कोई ही नहीं है, अथवा आपके द्वारा ही सब कुछ मिलेंगे, आपका विश्वास ही आपको मिलेगा। आपके पास अनंत शक्ति रखते हुए, आपके पास समुद्र जैसा इन्फिनिट पोटेंशियल रखते हुए आप अपने आप को नालायक पापी सोच रहे हो। सब शक्ति तुम्हारे पास रखते हुए किसी को प्रे करेंगे तो वो आके आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं? अगर श्री कृष्ण आके आपको हेल्प कर सकते हैं तो उन्होंने क्यों कहा है भगवत गीता में अपने आप को उद्धार करो? श्री कृष्ण ने पांडव लोगों को हेल्प नहीं किया, उन्होंने 1 मिनट में पूरा लड़ाई को समाप्त कर सकते हैं अपना चक्र को, सुदर्शन चक्र को उठा के, लेकिन जिसका होमवर्क जो करना है वो ही करना है, दूसरों को होमवर्क को हम नहीं करना है। आप भगवान हैं तो आप क्या करना है? अपने आप को पहचानना है, जो भूल गया उसको याद करना है। यू आर इन द पाथ ऑफ एवोल्यूशन, तो यू हैव टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, यू हैव टू गो विद इन योरसेल्फ। You should not depend upon outside. You should not practice prayer. You should practice meditation. So, my dear friends, don't depend upon Patriji, don't depend upon Buddha, or don't depend upon Jesus or Krishna. Depend upon yourself. All infinite potential is within you. But you have to take inspiration from Krishna, you have to take inspiration from Buddha, Patriji. They have put up a lot of efforts to become like that. मैं पत्रीजी से इंस्पिरेशन मिला मुझको, मैं आज इस मोमेंट में क्यों हूं? क्योंकि उनका जीवन मेरे लिए एक एग्जाम्पल है। उन्होंने जो मेहनत किया है, जो नॉलेज दिया है, ऐसा नॉलेज को उन्होंने पूरा दुनिया भर का जो किताब रिकमेंड किया है, न्यू एज लिटरेचर सबको रिकमेंड किया है, कैसे जीना सिखाया, कैसे आनंद का साथ सिखाया, सब कुछ सिखाया उन्होंने। He is everything to me, he is example to me, but I am not depend upon Patriji. मैं अपना डिसीजन को खुद लेता हूं, मेरे जीवन को फुल्ली रेस्पॉन्सिबल हूं। पत्रीजी भी वही चाहता है कि सब लोग अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले। He has created a platform, that is PSS movement, so that everybody can come here and they can practice meditation, they can learn from each other. Thank you very much.